इसके अंदर सात्विक भाव, सात्विक विचार होते हैं। सात्विक विचार इसके अंदर होते हैं जो कर्मों से, अच्छे कर्मों से भरपूर, उसको शक्तिमान को हमेशा अपने अंदर समझकर वो कर्म करता है और उससे अच्छे कर्म होते ही होते हैं। वो कुकर्म नहीं कर पाता, वो अधर्म नहीं कर पाता। आप सबको मालूम है कि जो रावण थे कितने बड़े ज्ञानी थे। रावण कितने बड़े ज्ञानी थे। और देखिए पीछे हमने कथा भी सुनी, भगवान राम जी जब युद्ध के लिए, तपस्या करने के लिए बैठे तो उनको यही कहा गया कि रावण जी से ऊपर कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है संसार में, उन्हीं को बुलाइए, वही पूजन करेंगे आपके अस्त्र शस्त्रों की, तभी आप युद्ध को जीत पाएंगे। ये उनको भगवान राम जी को बोला गया। अब रावण जो थे, आपको मालूम है उस समय उन्होंने सीता को हरण किया हुआ था और उनकी लंका में, और वो इसे अगर वो ये कर्म किया था उन्होंने तो वो धर्मी थे या धर्मी थे, ये बताइए? धर्म था ना वो। लेकिन भगवान राम जी को भी तप के लिए, वो यज्ञ के लिए उनको बुलाना पड़ा। आप विचार कीजिए, कोई भी इंसान जो है धर्मी तभी होता है जब उसके अंदर ज्ञान नहीं रहता। ये नहीं कि रावण ज्ञानी नहीं था, बहुत ज्ञानी, लेकिन उनपे इतनी कृपा नहीं थी, उनपे इतनी कृपा नहीं थी। वो सिर्फ अपने ही कल्याण के लिए सीता को हरण किया। और जब उनको यज्ञ में उन्होंने भगवान राम जी के आगे जब पूरा तप किया, यज्ञ पूरा समाप्त हुआ, तो भगवान राम जी ने कहा आप दक्षिणा क्या चाहते हैं? हे प्रभु आप दक्षिणा क्या चाहते हैं? भगवान राम जी ने हाथ जोड़ के पूछा। रावण कहते हैं हे प्रभु मैं चाहता हूँ राम और लक्ष्मण जो मैं मरूं मेरे सामने खड़े हो अपने कल्याण के लिए। आप देखिए समेत मेरे, हमसे नित्य कोई ना कोई गलत करना होता, जाने में अनजाने में हमारे से कर्म होते हैं। और ये आप प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो, हे प्रभु हमसे कोई अधर्म ना हो, हमसे कोई अधर्म ना हो, क्योंकि कहीं भी उसका जो है आपको कहीं ना कहीं पाप लगता ही लगता है अधर्मी को। और जो धर्मी इंसान है उसको कहीं पाप नहीं लग सकता, वो हमेशा कष्टों से मुक्त रहता है। और उसकी पहचान क्या है? उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। और जो अधर्मी होगा वो झूठी हंसी हंसेगा, ऊपर से हंसेगा, अंदर से वो रूप अंदर से मौका बढ़ता है, उसका रूप जो है अंदर का कुरूप बगुले जैसी। तो आप जो हैं अपने आप को संभालिए। ये वक्त आपको जो मिला है समेत मेरे, इसलिए मिला है कि जीवन का जो हमारा जो ये जो लास्ट वॉच है हमारा, इस समय हमें प्रभु हे ज्ञान दे दो ताकि हम अच्छे बुरे का ज्ञान कर पाए और आपका हर पल शुक्राना करें कि आप हमें ऐसे ऐसी जगहों में बैठने के लिए मौका देता है, ऐसे ऐसे हमारे में बैठने के लिए मौका देता है। हे प्रभु इसी प्रकार सबको इतनी शक्ति दीजिए, शांति दीजिए, श्वास दीजिए, तो ऐसे यज्ञ में बैठ पाए। आप बहुत बहुत नसीब वाले हो जो कि आप लोग यहाँ पे हवन पे बैठते हो और हर बुधवार को बैठते हो। ये आपके कोई तप है पूर्व जन्म के, जो आप ये सब अपना स्वास्थ्य के लिए भी, मैंने क्या कहा शास्त्री जी से, इन सबके स्वास्थ्य के लिए विभूतियां डाली। क्यों कहा? सबसे उत्तम निरोगी काया, सबसे उत्तम निरोगी। अगर आपकी काया निरोगी है तो आप सुकर्म कर सकते हो, और अगर आपकी काया निरोगी नहीं है तो आपसे
अच्छे कर्म होंगे ही नहीं। आपका शरीर, आपका दिल, आपका दिमाग कुरूप स्वरूप होगा। आपसे अच्छा कोई कर्म नहीं हो सकता। आप अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरे को हानि पहुंचाओगे। और आज का वाक्य तो मैंने आप लोगों को सुनाया है, क्या हुआ? वो यही था कि स्त्री अपने पति को छोड़ जाती है। क्यों छोड़ जाती है? क्योंकि उसको कर्म करना पड़ता। क्या कर्म करना पड़ता? अपनी सास की सेवा करना। बच्चे को लेकर चली गई, पति को छोड़ गई। ये हो रहा है जीवन के अंदर, संसार में। अगर उसको जरा भी धर्म का ज्ञान होता, वो अब समझती है प्रभु आपने मेरे को मौका दिया सेवा का, उसका बहुत कल्याण होता है। अब वो जो स्त्री है, आपका क्या ख्याल है, वो सुख पाएगी जीवन में? कभी नहीं सुख पाएगी, दुखी दुख मिलेगा। और जिस पति को छोड़ा, मैंने उसको यही कहा, भाई वे तेरी माँ जो है देवी स्वरूप है, भगवान का रूप है, जितनी सेवा कर सकता है कर ले। ये तेरे को भगवान ने तेरे इम्तिहान लिया, मौका दिया है, ये मौके से चूकियो मत, बहुत पछताएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन रुद्र आवाज जो उसकी फोन पे आ रही थी मैं सुन रहा। तो उसको ये संतावना दी, देख अरुण मेहरा यहाँ रोज आता है, 4:30 से 6:30 मेरी ड्यूटी है, तो जब भी आओ मैं आपको पूर्ण आपको प्रेरणा स्रोत मिलूंगा। और आपके जीवन में जितना मेरी कोशिश होगी, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बाकी तो प्रभु इच्छा है, हरी इच्छा है। सो आप एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, और ये भवसागर से, ये कष्टों से, ये मुसीबतों से पार हो जाओ। जय माता दी।